हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 87 है और इसकी डेट क्या है 15 फरवरी 2022। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, फिर आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। आज की जो आपकी वर्कशीट है इसका टॉपिक क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। कल की वर्कशीट में मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। ठीक है, तो इस वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? एमएनसी का, मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनियां जो विश्व के अलग अनेक भागों में अनेक देशों में फैली हुई हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे कि ये जो वैश्वीकरण है, ये जो प्रौद्योगिकी कैसे वैश्वीकरण को संभव बनाती है, या फिर प्रौद्योगिकी ने कैसे वैश्वीकरण को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम देखते हैं, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। मतलब जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है वैसे वैसे वैश्वीकरण भी बढ़ रहा है। विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। अब आपको पता है अलग अलग नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, परिवहन के जो साधन है वो भी विकसित होते जा रहे हैं। अब परिवहन के साधन विकसित हो रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, लंबी दूरी जो है वो हम बहुत ही कम समय में तेज़ी से पूरी कर लेते हैं, साथ ही साथ लागत भी कम आती है। तो इससे लोगों की आवाजाही बढ़ी है और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। ठीक है, आपने कभी सोचा था कि आप भारत से अमेरिका या यूरोप इतने चंद घंटों में या चंद समय में पहुंच जाओगे? नहीं ना। लेकिन अब आप देखो, आज हमको अगर अमेरिका जाना होता है तो हम एक दिन में पहुंच जाते हैं, है ना। तो बहुत जो प्रौद्योगिकी है इसने इतना विकास को इतना बढ़ा दिया है कि पूरा जो देश है, पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या हो गया, एक छोटा सा गांव बन के रह गया है। इसमें सूचना और प्रौद्योगिकी ने तो और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इंटरनेट का आपने नाम सुना होगा, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप जो है एक जगह से दूसरी जगह के बारे में बहुत ही सरलता से जान सकते हैं। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से विकास किए हैं। दूरसंचार सुविधाएँ जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स वगैरह ने विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क स्थापित किया है। सूचनाओं को तत्काल पहुंचाने, प्राप्त करने में और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि किस तरीके से बहुत ही तेज़ी से हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही सरलता से जान पाते हैं कि देश के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उपग्रह जो है इसको समझने में हमारी सहायता करते हैं। तो इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्यों पर विश्व भर में जो है बातचीत कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपने सुना होगा ना, मेल वगैरह हम भेजते हैं तो कितने जल्दी हमारा मेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है और हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम बात करेंगे उदारीकरण की। तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो सरल शब्दों में समझें तो उदारीकरण का अर्थ होता है कि व्यापार संबंधी गतिविधियों में जब सरकार किसी भी तरीके का कोई अवरोध पैदा नहीं करती, अवरोध कैसे, यानी कि उन पर किसी भी तरीके का कोई कर नहीं लगाती, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं उदारीकरण। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं कि भारत के जो खिलौने हैं वो महंगे हैं। ऐसा क्यों महंगे हैं? ऐसा क्यों है कि भारतीय खिलौने महंगे हैं? उसके पीछे कारण ये है कि भारत के जो खिलौने, भारत में निर्मित खिलौनों में बहुत अधिक टैक्स वसूला जाता है, जिसकी वजह से उनकी कीमत बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो चाइना के खिलौने होते हैं वो सस्ते होते हैं। क्यों सस्ते होते हैं? क्योंकि चाइना के लोग उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि आज विश्व के अनेक देशों में चाइना का छोटा मोटा चाइनीज़ आइटम जो है बहुत ही आराम से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना वाले कभी भी कोई टैक्स नहीं वसूलते हैं। आपने देखा होगा दिवाली के समय में हम लोग जितनी भी ट्यूबलाइट्स वगैरह या लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट ऑफ द किससे बनी होती है? चाइना की होती हैं। ठीक है, आयात पर कर। आयात मतलब जब हम कोई सामान बाहर बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस पर हम कर लगाते हैं। तो वो कर क्या है? वो व्यापार का एक अवरोध है। ठीक है, इसे अवरोध इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि और कटौती करने में और किसी देश से किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। देखो, एक तरीके से देखा जाए तो ये कर जो है लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार इसके बहुत लाभ भी होते हैं। क्या होता है, सरकार जो है टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है कोई भी विदेशी वस्तु को खरीदने में। क्यों? ताकि हम अपने ही देश की वस्तु को खरीदें, और हम जितना अपने देश की वस्तुएं खरीदेंगे हमारे देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी। तो सरकार कई बार अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसको एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी।
अब हम देखेंगे आपके 3 क्वेश्चन आंसर जो आपको मिले हैं करने के लिए। तो उसके डायरेक्ट आंसर मैंने अपलोड किए हैं, बहुत ही छोटी सी आपकी ये वर्कशीट रहेगी। तो सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी हुई है? तो कैसे जुड़ी हुई है भाई? सूचना प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की गति को बहुत तेज कर दिया है। इससे बातचीत करने के तरीकों में क्रांति आ गई है। इसके विकास के कारण लोग दुनिया के कोने कोने में किसी भी खबर से तुरंत जुड़ सकते हैं। उत्पादों की भौतिक आवाजाही को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के लेन देन इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। देखो, भौतिक आवाजाही मतलब कि आप अपनी वस्तु को तुरंत किसी और तक नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। तो बस भौतिक आवाजाही नहीं हो पाती, अदरवाइज और जितने भी लेन देन होते हैं, पैसों को एक जगह से दूसरी जगह करना, ये सब कुछ हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बिना वैश्वीकरण संभव है? यानी कि जो आईटी की फील्ड है, नए नए जो आपके इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह है, क्या इनके बिना वैश्वीकरण संभव है? तो बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे को अपनी बात को दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है ना, तो उसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी तो चाहिए ही चाहिए। तो वैश्वीकरण जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी विस्तार के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जाती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी जो है वो वैश्वीकरण के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सरकार के द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना ही उदारीकरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। व्यापार पे जो बाधाएं लगाई जाती हैं करों के माध्यम से, उसे ही हटाने की प्रक्रिया को हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। तो बेटा, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।